बुधवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया। वे 75 साल की थीं। पिछले 3 महीने से राजमाता दिल्ली में भर्ती थीं। उन्होंने बुधवार सुबह 9:28 पर अंतिम सांस ली। वहीं आज उनका अंतिम संस्कार शाम 5 बजे ग्वालियर में किया जाएगा। वहीं राजमाता माधवी राजे सिंधिया का पार्थिव शरीर जयविलास पैलेस लाया गया, जहां लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। सिंधिया छतरी में होगा अंतिम संस्कार। हम आपको बता दें कि दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए समय रखा गया है। लोग पहुंच रहे हैं उनके दर्शन करने के लिए। दोपहर 2:30 बजे से 3 बजे तक अंतिम यात्रा की तैयारी रहेगी। दोपहर 3:30 बजे अंतिम यात्रा छतरी के लिए रवाना होगी। शाम 5 बजे छतरी में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। माधवी राजे सिंधिया के अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। शाम 5 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो राजशाही तरीके से अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई दी जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन कल हुआ था और बेहद ही दुखद ये क्षण है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की लाइव तस्वीरें ग्वालियर से सामने आ रही है, जहां पर लोग पहुंच रहे हैं। लोगों का जनसैलाब लगा हुआ है। तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं। अनिल गौर मेरे सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। अनिल, बताइएगा क्या तैयारी चल रही है? अंतिम संस्कार 5 बजे किया जाना है और लगातार दिग्गजों का भी तांता वहां पर लगा हुआ है। बिल्कुल, देखिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो चुका है और राजमाता माधवी राजे का जो पार्थिव देह है और जयविलास पैलेस में रखा हुआ है। दर्शन के लिए हजारों की संख्या में जो लोग हैं, उनके चाहने वाले हैं, सिंधिया समर्थक हैं, महल से जुड़े लोग हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आप साफ तौर पर देखिए कि जिस तरीके से लगभग 2 घंटे होने जा रहे हैं और लगातार जो लोगों की भीड़ है वो उमड़ती जा रही है। लोग अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अभी बस कुछ ही क्षण पहले जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय अभी आए हुए हैं। वो भी अंतिम दर्शन करने के लिए वहां पर मौके पर पहुंचे हैं और अभी कुछ देर बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचेगा। आप देख सकते हैं कि सीधी तस्वीरें जहां पर राजमाता माधवी राजे सिंधिया का जो पार्थिव देह वहाँ पर रखा हुआ है और पूरा परिवार उनके साथ है। गुजरात राज परिवार हो, नेपाल हो, जम्मू कश्मीर हो, तमाम जो उनके रिश्तेदार हैं, राजशाही परिवार है और साथ ही साथ जो सिंधिया महल से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तस्वीरों में सबसे ज़्यादा हम तस्वीर दिखाएंगे कि आप जिस तरीके से जो भीड़ है, तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और उसके बाद भी लगातार वो जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अंतिम दर्शन माधवी राजे सिंधिया के कर चुके हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करें जो अभी आए हैं। कुछ लोग हैं, आप देख सकते हैं कि जो काफ़ी दूर दूर से, चाहे वो महाराष्ट्र हो, जम्मू कश्मीर हो, त्रिपुरा हो, तमाम ऐसे जो उनके चाहने वाले हैं वहाँ से भी लोग यहाँ पर अंतिम दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं और ठीक 3:30 बजे तक यहाँ जयविलास पैलेस में अंतिम दर्शन किए जाएंगे और उसके बाद जो पार्थिव देह है वो अंतिम यात्रा के लिए निकलेगा। 5 बजे वहाँ जो सिंधिया की छतरी है वहाँ पर पहुँचेंगे, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहाँ पर तमाम जो राजनीतिक हस्तियों के साथ साथ जो शाही परिवार के जो सदस्य हैं जो आए हुए हैं वो भी वहाँ शामिल होंगे। कुछ लोगों से हम चर्चा कर लेते हैं कि जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। सर, कहाँ से आए आप? शिवपुरी से। पहले आप राजमाता से मिले हैं, मुलाकात की है, कब से जुड़े हैं आपसे? जब से राजनीति कर रहे हैं तब से जुड़े हैं BJP से। कितनी बड़ी क्षति मानते हैं आप सिंधिया परिवार की? बहुत बड़ी क्षति मानते हैं। अभी कोई मुलाकात हुई है? हाँ बिल्कुल, शिवपुरी में हुई है। कुछ यादगार पल आप जो शेयर करना चाहेंगे? देखिए कई लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी जस्ट बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं BD शर्मा और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय है, वो भी पहुँचे हैं और अंतिम दर्शन के लिए वहाँ पर मौके पर हैं। तो
लगातार जो सिलसिला है वो अभी चल रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार जैसे 2 घंटे हो रहे हैं और लेकिन भीड़ है काफ़ी बढ़ती जा रही है और भीड़ को काबू के लिए खुद पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा है और बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लाइन यहाँ पर लंबी लगी हुई है दर्शन के लिए। तो अभी ठीक 5 बजे उनका पार्थिव देह सिंधिया छतरी पहुंचेगा और उसके बाद वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी बिल्कुल अनिल, तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से दूर दूर से लोग अंतिम दर्शन पाने के लिए राजमाता के पहुंच रहे हैं। हाथों में फूल है और इंतजार बस उस क्षण का है कि आखिरी झलक राजमाता की पा ली जाए। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस वक्त ये परिवार के लिए भी बेहद ही दुख की घड़ी है और साथ ही उनके चाहने वालों के लिए भी। बिल्कुल सही कहा कि सिंधिया परिवार के लिए एक दुख की घड़ी है और यहाँ पर कई उनके चाहने वाले हैं लोग जो लगातार आ रहे हैं। सिर्फ उनका मकसद यही है कि अंतिम दर्शन कर चुके हैं, क्योंकि एक कहा जा सकता है कि एक सिंधिया परिवार युग का जो अंत है वह हो गया है। राजमाता माधवी राजे भले ही राजनीति में से वो दूर रही हों, लेकिन वो अपने पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगातार वो राजनीति में प्रोत्साहित करती गई हैं और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अगर कुछ काम करने के लिए जाते थे तो सबसे पहले वो अपनी मां से जरूर राय लेते थे। और यही वजह है कि लगातार जब स्वास्थ्य उनका खराब होने लगा तो वो दिल्ली में ही रहने लगी और लगातार वो अपनी मां से हालचाल पूछते थे। जब भी राजनीति में कुछ बड़ा कदम उठाते थे तब भी वो मशवरा लेते थे। हमारे साथ पूर्व विधायक हैं बीजेपी के रघुराज सिंह कंसाना, उनसे बात करते हैं। भाई 3 घंटे अभी महाराज ने बोला है, गड़बड़ ही नहीं करें। परम पूज्य राजमाता साहब के निधन का समाचार मिला, जैसे ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्षति है सिंधिया परिवार के लिए तो है, आम जन के लिए, आम कार्यकर्ता के लिए, जो ट्रस्टों के माध्यम से वो सबको शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और अन्य क्षेत्रों में समय समय पर आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद करती थी। निश्चित रूप से वो 24 ट्रस्ट थे सिंधिया परिवार के, उनकी वो अध्यक्ष थी। जब भी कोई गरीब बेसहारा मदद के लिए जाता था, निश्चित रूप से उस ट्रस्ट से उनकी मदद हुआ करती थी। आज निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि परिवार से हमारे मुखिया हम सब लोगों को छोड़कर चले गए हैं। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी पूर्ण क्षति है और दुख की इस घड़ी में सभी लोग सिंधिया परिवार के साथ हैं, महाराज के साथ हैं। आज देख रहे हो कार्यकर्ता उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए हुए हैं और हम अपनी तरफ से भी उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आप तो लंबे समय से सिंधिया परिवार से जुड़े रहे हैं, राजमाता से क्या आपका भी चर्चा हुई है कुछ? चुनाव के समय जाने का अवसर मिला, जब तो लोकसभा के चुनाव होते थे महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी के, तब पिछोर गुना साइड में उधर उनके साथ काम करने का, तब भी वो कार्यकर्ताओं से पूछती रहती थी क्षेत्र की क्या स्थिति है, क्षेत्र में लगे रहो, जहाँ जिसको जो जिम्मेदारी ली है वो जिम्मेदारी का निर्वाह करें। इस तरह की बातें करने का उनको अवसर मिले तमाम सारे। अभी कुछ ऐसा यादगार पल जो आपसे चर्चा हुई हो, आपको प्रोत्साहित किया हो उन्होंने, कभी राजनीति को लेकर कोई चर्चा हुई? राजनीति को लेकर तो ऐसी कोई चर्चा सामने नहीं आई, लेकिन वो क्या है, देखिए अनिल, आप अपनी बातचीत जारी रखिए। ये बेहद ही दुखद पल है राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी, जो राजमाता सिंधिया को मानते थे, उनको पूजते थे और आखिरी दर्शन के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं। हम एक बार आपको फिर से बता दें कि दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक का जो समय रखा गया अंतिम दर्शन के लिए, कि लोग राजमाता सिंधिया का दर्शन कर सके। अनिल हमारे सहयोगी वहां से तस्वीरें भी हम तक पहुंचा रहे थे। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।